मॉडल एक्टिविटी लिखा हुआ है केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक्टिविटी बायो में ऊपर मॉडल। आप देख रहे होंगे कि बहुत से बच्चे आज हमारे स्कूल में आ रहे हैं क्योंकि आज और कल यानी कि 12 और 13 अक्टूबर को यहाँ पे होने वाला है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, जिसमें ब्लॉक के सभी स्कूल यहाँ पे आने वाले हैं। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं आज के इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है सारी चीज़ें। तो आप सभी एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी कुछ बच्चे वहाँ पे अपना मॉडल रखने गए हैं और कुछ बच्चे यहाँ से गेट होके आ रहे हैं और सारे हॉल में इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी हॉल में होने वाली है। यहाँ पे गेट के बिल्कुल साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर है। जो भी स्कूल यहाँ पे आएंगे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाएंगे। ओपनिंग के बाद आज जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी साइंस ब्लॉक में ही होगी। लगभग सभी हॉल में इकट्ठे हो चुके हैं और चीफ गेस्ट के वेट में। मंच पर बुला रहा हूं इन नायलों के साथ कि सुना है कि जब बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। सुना है जब बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। श्री चंदेल जी प्लीज कम टू द माइक। हमारा जो व्यक्तित्व है उसका 95% हिस्सा that depends upon your attitude. So be positive in your attitude. 5% से भाग है ये किताबी नॉलेज हमारे को बनाती है और 95% आपका व्यक्तित्व इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। डॉक्टर हेमेंद्र वाली जी से वो मंच पर आए आज के मुख्य अतिथि और अपना संदेश आप बच्चों को दे। देखिए सृजन वो व्यक्ति करता है जिसमें जिज्ञासा होती है और जिसमें जिज्ञासा नहीं है वो सृजन बिल्कुल नहीं कर सकता। अभी हॉल में ओपनिंग होने के बाद अब सभी बच्चे लंच करेंगे और उसके बाद ही अब सारी एक्टिविटीज शुरू होगी। अब चंदेल सर के द्वारा क्विज करवाया जा रहा है और बहुत ही लाजवाब तरीका है सर का। वहाँ पे ग्राउंड में भी क्विज चल रहा है और यहाँ पे एक्टिविटी होगी है शुरू साइंस ब्लॉक में। अब देखो बेटा ये पिन हम यहाँ से निकालेंगे। पानी नहीं गिर रहा है। आपने थोड़ा लास्ट में बोलना है, पहले ही बच्चों को अपने जो इनकी ऑब्जर्वेशन है। नाउ व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? इसमें जो ये पिन है इसका जो एरिया है वो जो आपने प्लेस किया वो कम था। एरिया कम था पिन का, है ना, इसलिए नहीं गिर रहा पानी नीचे। हाँ बेटा आप हैं जो बेटा आप भी है, बोलो यार कुछ बोलो। आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? हैं समथिंग इज गोइंग ऑन बेटर, है ना? हाँ आप बोलो। नहीं है? हाँ देखो बेटा छोटी एक्टिविटी है, छोटी क्लासों में 7th 8th में एक्टिविटीज है। आप सर इवन ये हमारे पास में भी यूज होते हैं सर। हाँ अब जब इस ढक्कन को नहीं हम अभी ना अभी क्यों नहीं गिर रहा है? अभी सर इसमें नहीं खुल रहा क्योंकि सर प्रेशर अप्लाई है ऊपर से। हाँ वाटर प्रेशर जब आप खोलेंगे सर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा और तब जो वाटर पुल आउट होगा तब। ना अभी क्यों नहीं करना? अभी क्यों नहीं गिर सर प्रेशर नहीं रहा? अभी पता क्या है, क्लोज कंडीशन अभी पता क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर कम है तो इसलिए पानी बाहर नहीं आ रहा है। अब हमने इसको खोला, अब किसने प्रेशर डाला इस पे? एयर ने, एटमॉस्फेयर ने, एयर ने प्रेशर डाला। देखो सर पानी गिर रहा है नीचे। चलो गिर रहा है ना पानी, लग गया गिरने। चलो गिरने लग गया पानी, ठीक है। ये दोनों गुब्बारे किधर जाने चाहिए थे? दूर जाने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एयर पास करता हूं उतने ये नजदीक आ रहे। अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड से करता हूं तो और ज्यादा स्पीड से ये नजदीक आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन?
कोई बच्चा मुझे बताएगा? हाँ, न्यूटन स्टडी। नो, एनीबॉडी एल्स? यहां पर मैं एयर पास कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ बेटा? यहां पे जैसे मैंने एयर पास किया तो बीच में जो प्रेशर है वो कम हो गया, ठीक है? ग्रेटर द स्पीड ऑफ द एयर, लेसर इज द प्रेशर। दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं कि जितनी हवा की स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होगी उस रीजन में प्रेशर उतना ही कम हो जाता है। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, इसलिए वो किधर की तरफ जाएंगे जिधर प्रेशर कम होगा। तो किसके ऊपर है ये? एयर प्रेशर के ऊपर। आया समझ बेटा? तो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे और अवलोकन करना है। देखिए ये हमारे पास क्या है, पानी लाए कैंडल। एक कैंडल किसी के पास है, अगर उधर है तो ले आओ प्लीज। देखा आपने क्या लिया मैंने? ये क्या नीचे है? प्लेट है ना, और उसके ऊपर हमने टिश्यू पेपर लिया और यहाँ पे हम एक कैंडल बर्न करेंगे। लो, सबसे पहले हमने कैंडल को बर्न किया। अब क्या होगा, जैसे मैं इसके ऊपर कैंडल कैंडल के ऊपर ये ग्लास को रखूंगा तो क्या होगा? बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? हाँ, ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा। सभी का रिस्पॉन्स था कि टूट जाएगा। खत्म हो गया, खत्म है, अंदर की ऑक्सीजन खत्म। अब देखो क्या खेल होने वाला, जादू हो गया, ठीक है? अच्छा, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन एज पर योर ऑब्जर्वेशन व्हाट इज साइंस बिहाइंड दिस एक्टिविटी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इसमें विज्ञान है? हाँ बोलो बेटा। हाँ, हाँ, वेरी गुड, कुछ तो बोला। नाम किसका? हाँ, देखो गर्म हवा थी है ना, जो आपकी हॉट एयर स्टार्ट कूलिंग क्या हो गई, वो कंडेंस हो गई और क्या हो गया, एक अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। उसकी वजह से ये क्या हो गया, सक्शन ऑफ दी नीचे वाटर जो है उसके अंदर चला गया। तो ये था, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रेशर, ठीक है? और यहाँ पे चल रही है बायोलॉजी की एक्टिविटी। मैम ये इजीली कैरी कर फील्ड में कैरी कर सकते हैं। और मैम ये हमारा जो माइक्रोस्कोप खोलते हैं उससे बहुत सी प्राइस पे बन जाता है। और लगता है आपका ये प्लास्टिक काम क्या करेगा? मैम जैसे हमारा माइक्रोस्कोप काम करते रहते हैं। हाँ, ये आपका माइक्रोस्कोप का एक मिनी वर्जन है। आप माइक्रोस्कोप हर जगह लेके नहीं जा सकते, तो आपने प्लास्टिक बनाया। कैसे बनाया? मैम इसको हमने प्लास्टिक की बॉटल करके बनाया है। और मैम जो हमारी ये मैम हमने वुड से बनाया है, उसमें हमने लाइट की है मगर ताकि इसमें इजीली हमारे को सब कुछ। हाँ दिखाओ। कितनी मैग्नीफिकेशन % की है मैम? ये मैम 160 की है। ये आई हैव 10x। ये रहा आपका प्रश्न है पूरे 10,000 रुपए के लिए। ये पहला प्रश्न मुस्कुराल हो गई 10,000 का नाम सुन करके। तो कुमार वालों क्यों इतने यार, क्यों आंखें दिखा रहे हो भाई? मानवों में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मानव में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। उस यंत्र का, उस अंग का अपने नाम बताना है जो मानव में ध्वनि को, साउंड को उत्पन्न करता है।
अमन कुमार सेन, your time starts now. This is the call from टीम बी, और टीम बी का ये जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर दिया, गौरव पाटिया टीम बी के लिए। वेल टीम बी। केमिस्ट्री की एक्टिविटी करने जा रही हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले 2 ग्लास लिए हैं, इसमें दोनों ग्लास को पानी से भर लिया है और मैं यहाँ नमक लिया है और मैं इसको इसमें डालूंगी। इस ग्लास में तेल और मैं रखूँगी और इसको मिला के और मैंने यहाँ एक ग्लास में तेल डाला है और मैं इसको मिक्स करूँगी। तो ये हमारा मिक्स नहीं हुआ। ये इसलिए मिक्स नहीं हुआ क्योंकि जो यहाँ तेल की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से बहुत कम है, इसलिए तेल पानी में नहीं घुल पाया। और मैंने यहाँ गिलास लिया है, इसमें नमक मिक्स हो गया। ये इस कारण हुआ क्योंकि कौन सा नमक? सर नमक क्या कौन सा? साथ क्या क्या Na क्या है? सोडियम है? Na सोडियम है ना? Na सोडियम एक तत्व है ना? कौन कैसा तत्व है? मेटल, धातु है। और क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? दोनों तत्व है ना। दो क्लोरीन क्या है? एक धातु है, दूसरा अभी न्यूटन इसके ऊपर क्यों नहीं घुलता है? यहाँ सॉलिड क्यों नहीं घुलता है? इसमें क्यों नहीं घुलता? इसमें क्यों घुलता? इसमें इसलिए घुला क्योंकि पानी के कणों के बीच पर्याप्त स्थान है। हाँ, इस कारण नमक पानी में आसानी से घुल अगर इनके बीच में वैकेंट स्पेसेस नहीं होता तो इसने नहीं। इसमें गिले डाली है और फिर मैं एक बैलून लिया और इसको इस पे और दबाव डाली। जोर से डालो तब तो फटेगा ना? नहीं फटा? अब डर क्यों रहे? ऐसे ही तो आप डरते हैं जब कोई चीज करते हैं, पता नहीं क्या होता है। डरना नहीं पड़ता साइंस में। जब एपरेटस को, जब इंस्ट्रूमेंट को छुएंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, मोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, फिजिक्स से कभी। हाँ, बाकी कर दो, जब फटने दो। क्यों नहीं फटना चाहिए? अब नहीं, आप बोल रहे थे फटना नहीं चाहिए, क्यों नहीं फटना चाहिए? फटना नहीं चाहिए, बाल को देखना है कि इसको कुछ होता है, दबाव डालना है इसमें। और देंगे गुब्बारा तो यहाँ पे हमारे हल्का डालना है। देखो, जब हल्का सा डाला तो नहीं। सर देखना, ऐसे दबाव डालना है। हाँ, बताओ क्या बताना चाहती है? जो बताना चाहती है। हाँ, इसमें बैलून हाँ, और मैं इसको ये तो पड़ती। अब तो कब डाला आपने? अभी तो आपने कहा। हाँ, दो गुब्बारा दो और गुब्बारे जितने लेने बेटा, गुब्बारे की कभी नहीं, और बाजार से ले आएंगे। आप प्रैक्टिकल करने वाले बनो आप। ऐसा है ना? जितना होगा हाँ, समझ गया। कम पड़ेगा। बस करो जरा, करो वो अच्छा, प्रेशर पे हो कैसे जाए। आप? अच्छा ठीक है। अब मैं हाँ, इस कार्डबोर्ड में सिर्फ मैंने एक हील डाली है। हाँ, अब मैं इस पे रखूंगी और एक कम फोर्स पे। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हाँ। हैं। यहाँ किलो का क्षेत्रफल कम था और दबाव ज्यादा पड़ा, इस कारण गुब्बारा हमारा फट गया। इसमें क्षेत्रफल ज्यादा था और दबाव बेटा आपने बराबर डाला था। प्रेशर झूठ बोल रहे हैं। प्रेशर थे बराबर पड़ा, प्रेशर बराबर पड़ा। यहाँ देखो बेटा, ये था आपका प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया में फर्क था। जो पहले वाले का इनका एरिया ना ज्यादा है। अगर आपका न्यूमरेटर ज्यादा हो गया ना, न्यूमरेटर देखो ना, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर उतना ही है तो हर ज्यादा है तो इसकी वैल्यू कम हो गई, प्रेशर की वैल्यू। प्रेशर कम पड़ गया, एरिया ज्यादा है, फोर्स उतनी है तो इसलिए प्रेशर कम पड़ा।
ठीक है ना, पी का थोड़ा सा स्लाइवा का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। स्लाइवा में डीएनए नहीं होता, डीएनए इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, स्लाइवा में क्योंकि मैम मेथड्स में डिफरेंट होते हैं, जैसे ऑनियन से भी करते हैं मैम, ऑनियन के केस में मैम हम समटाइम क्लोरोफॉर्म भी यूज करते हैं। Saliva is came to be approx 37% of DNA is found in our saliva, and about approximately 7% or 87% of DNA is found in our blood. In blood, it is present in white blood cells, and even skin cells are also taken for the extraction of DNA. But then one thing is very important: we can't use RBC cells because they like कूल करना है, उसके बाद में इथेनॉल डाल दूंगा मैं, जब उसके बाद थोड़े वाइट स्टेन्स दिखाई देंगे इसमें सुपर लगेगा। ऊपर दिख रहा है। हाँ जी इसमें ये है हमारा टीएन स्टेट, और मैम इसमें और भी कई सारी चीजें होती हैं। अभी मैंने रफ्चर के कर दी बॉल्स, लेकिन कंटेमिनेशन की वजह से अगर कंटेमिनेशन नहीं हो तो ये और ज्यादा अच्छा विजिबल होगा, और ज्यादा डार्क विजिबल होगा। यस मैम, इसमें जब लाइट यहाँ पे है मॉडल सेक्शन। ये मॉडल आप देख रहे हैं KPS कुमार सेन, और ये है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वीरगढ़, और वहाँ पे है DAV और यहाँ पे कुमार सेन का। यह वाटर अलार्मिंग सिस्टम DAV के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। My name is Arnav and I'm representing DAV Kumar Sen, and my model is about water alarming system. In this model, we have seen in the 2-3 months before that the flood was coming in the riverside areas, and then I have made this model about that. This is the river, and this is the villages and the area around the river. And when there is a rainfall, the water will rise in the river, and the beep sound will be produces, and they get alert about that. The water rise, the level is rise, and the flood can be come, and we should see for the survival we have to go to somewhere else. It works like this when in this we have the inbuilt sensor which beeps like this. ये आप देख रहे हैं KPS का मॉडल। थीम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से वर्क करता है? सर हम सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्म के बारे में बताएंगे। ऑर्गेनिक फार्म जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे काउ शेड है, जो इससे जो काउ यूरिन होता है वो इसमें कलेक्ट होता है, जो कि हमको पता है कि काउ यूरिन होता है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसी से हम जीवामृत बनाएंगे, जिसे जैविक खाद की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और जैविक खाद बहुत ही उपयोगी होती है, जिससे हमारे प्लांट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। उसके बाद जो फंगिसाइड है सर, वो हमारे प्लांट्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो पोटाश एंड कैल्शियम है वो हमारे प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करता है। और सर जो जैसे कि मैं देखा कुछ महीनों पहले जो HP में फ्लड आए थे, उसकी वजह से कई ब्रिज टूट चुके थे। उसके लिए हम एक यहाँ पे छोटा सा आइडिया दे रहे हैं, हाइड्रोलिक ब्रिज, जो कि पास्कल लॉ पे बेस्ड है। सो मैं इसका वर्किंग दिखाती हूँ। इससे जब पानी का फ्लो ज़्यादा होगा हम इसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रिज है उसको कोई हार्म नहीं होगा, और इसकी हाइट हम डिक्रीज़ कर सकते हैं बाद में इस तरह से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने फॉरेस्ट के एरिया को बचाने की थोड़ी सी कोशिश की है, क्योंकि हमको पता है कि फॉरेस्ट में फायर के केसेस बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। इस वजह से हम छोटा सा ये आइडिया लेके आए हैं, जिससे हम अपनी फॉरेस्ट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, जो कि फायर सेंसर के थ्रू चलता है। सर मैं इसकी भी वर्किंग आपको दिखाती हूँ। सर जब यहाँ पे हम हीट करेंगे सर, फॉरेस्ट ऑफिस में बजर बजेगी, सायरन बजेगा, जिसके थ्रू यहाँ से हमने कुछ ऐसे सेंसर लगाया जो मोटर को एक्टिवेट करेंगे, और हमने पूरे फॉरेस्ट के सराउंडिंग में पाइप
बिछाई हुई है जिससे हम फॉरेस्ट की जो फायर है उसको कवर कर सकते हैं इससे। बहुत बढ़िया। और ये जो सेंसर वाला पार्ट था फॉरेस्ट को बचाने वाला, और जो हाइड्रोलिक ब्रिज का आइडिया है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर इस तरह के ब्रिज बनेंगे तो जो नुकसान है बरसात में वो काफ़ी कम होंगे। तो आइए जानते हैं वीरगढ़ के बच्चे ने क्या मॉडल बनाया है। हेलो गाइस, तो मेरे मॉडल का नाम है लैंडस्लाइड सिग्नल्स, जो एक्चुअली हम सबको पता है अभी कुछ टाइम पहले कितने हिमाचल में लैंडस्लाइड्स आए, कितने डेथ्स हुए, कितने एक्सीडेंट्स हुए। तो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ महीनों में, हर जगह लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं। तो हमने एक प्लान बनाया, एक आइडिया है टू सेव द लाइफ्स। तो हमारे लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं और अब उन लैंडस्लाइड से हमें बचना है। तो हम कैसे बचे? जो मेनली हमारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं रोड्स पर, उन्हें कैसे बचा सकते हैं हम? तो मेनली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बैरियर्स है और हमने एक डिस्टेंस एज्यूम किया है 2 किलोमीटर, जो बेसिकली लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है उनके स्टार्टिंग से में होंगे। जी जी बिल्कुल। आगे तो जब हमें पता चलेगा कि लैंडस्लाइड हो रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा? जो ये टावर्स हैं, ये जो लैंड में मूवमेंट होगी, जो सेस्मिक वेव्स होगी, ये उन्हें सेंस करेंगे। जब ये इन्हें सेंस करेंगे तो जो हमारे ये बैरियर्स है ये इन्हें कमांड्स देंगे, इनसे कांटेक्ट करेंगे कि लैंड मूव कर रही है, हिल रही है और लैंडस्लाइड होने वाला है। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। जब सर ये नीचे आएंगे तो जो हमारी लाइट्स है वो सर यहाँ पे ऑन हो जाएगी। जब लाइट्स ऑन होगी तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि आगे जाना हार्मफुल हो सकता है, तो वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका ये 2 किलोमीटर में आपने बैरियर लगा दिए, अगर इस बीच अगर कोई 2 किलोमीटर के अंदर कोई गाड़ियाँ हो, बैरियर दोनों तरफ से बंद हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे? फिर उसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं। जो इसमें टावर्स है, जो ये है, ये कनेक्टेड है हमारे PWD डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से। तो जैसे ही कोई लैंडस्लाइड हो गई, इमीडिएटली उन्हें इन्फॉर्मेशन चल जाएगी कि इस एरिया में लैंडस्लाइड हुआ है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि लैंडस्लाइड कब आए, कहाँ हुए और उससे कौन कौन लोग मतलब उस लैंडस्लाइड में फंस गए हैं। कुछ नहीं हुआ, अब ये डाल रहे हैं, बस हो जाएगा। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ भाई? ये है रेड हुआ, कैसा हुआ? रेड हुआ। चलो अभी और पूछते हैं, ये रेड हो गया। और नींबू से ये कुछ नहीं हुआ, परे वाला है ना? अच्छा अब हो गया। अब देखो इसका बेटा, ये देखो, हेलो पीला हो गया पीछे। देखो ना, हो गया ना पीला। ये क्या हुआ? जैसे जो है टर्मरिक होती है वो हमारा इंडिकेटर होता है, तो जब वो बेस में जाती है तो उसका कलर रेड चेंज हो जाता है और ऐसे वो इंडिकेटर तब करती है जब उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता। अच्छा, it means that turmeric is a natural indicator with acidic substance, it doesn't give any color। ये कुछ भी कोई कलर नहीं देती है। और जो टर्मरिक है वो बेस के साथ कैसा कलर दे रही है? रेड। ठीक है ना? अब क्या हुआ पीछे? वो तो कलर तो रेड था, रेड से पीछे जैसे हमने इसमें नींबू डाला तो क्या हो गया? ये पीछे येलो हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अब तुम्हारा रिस्पॉन्स है, ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ इसमें? एक रिएक्शन हुआ इसमें। बोलो, आप बोलो, आप बोलो। न्यूट्रलाइजेशन है? वेरी गुड। जो तक लिया बजाओ। साइंस ब्लॉक में अलग अलग सीनियर सेक्शन की क्विज चल रहे हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपका क्वेश्चन था, इस प्रश्न का भी सही उत्तर हमें मिल चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर हमें कहां से मिला है? टीम ए से मिला है। न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर और इस तरह से सही उत्तर देने पर टीम ए को मिलते हैं 5 बोनस। हमारी 3 टीमों ने इसके सही। अभी भी कुछ एक एक्टिविटी साइंस ब्लॉक में चल रही है और
आप यहाँ पे देख रहे होंगे कल क्लोजिंग के लिए शामियाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।